अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बशीर बाग से अंबेडकर स्टैचू तक जर्नलिस्टों ने एक प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज करते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें ए गंगाधर, प्रेसिडेंट KN हरी, जनरल सेक्रेटरी, ये सब मौजूद थे। आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए है। आप देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है, मीडिया पर जो है कॉक लगा जा रहा है, मीडिया पर यानी उसको बंद कर दिया जा रहा है। मीडिया के लिए जो है, जो भी मीडिया के लोग आज़ाद मीडिया है, उनको सताया जा रहा है, उनकी जो आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ ये आज पूरे ऑल इंडिया जो है, हर स्टेट में और हर तेलंगाना के हर ज़िले में भी ये मनाया जा रहा है। तो ये एक प्रोटेस्ट है। आज हैदराबाद में HUJ की तरफ से और TUWJ की तरफ से एक मरकज़ी तौर पर यह प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, मीडिया की आज़ादी के बारे में, डेमोक्रेसी को बचाने के बारे में ये आज हम लोग जो है ये फ़ैसला लिए हैं। और एक बात यहाँ है कि तेलंगाना में मीडिया की क्या सूरत हाल है। अब आप देख रहे हैं कि मीडिया, जैसा कि अभी हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब बता रहे थे कि 222 लोग जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 35 साल है, वो इंतकाल करके हमारे साथी, कुछ लोग सुसाइड करें। तो ये जो हालत है, हमें 2 बेडरूम का वादा किया गया, 2 बेडरूम क्या 3 बेडरूम देने का वादा किया गया, लेकिन 3 गज़ की ज़मीन नहीं दी गई। हमको ये सूरत हाल है और हमारे लिए जो इलाज की सहूलतें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो नहीं दी जा रही। उसके खिलाफ भी हम, जैसा अभी बता रहे थे अमर साहब, कि 4 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्ट मीटिंग जंतर मंतर में। और आज जो हुआ है, आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, जैसा मीडिया के लोग हम दिन भर हम यानी डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए, आवाम की बात बताने के लिए हम ये आज जो है दिन भर काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। हमारे को दबाया जाता है, हमारे चैनलों को ख़राब किया जाता है, हमारे अखबारों पर दबाव डाला जाता है, इश्तिहार नहीं दिया जाता है और हमारे जर्नलिस्टों के लिए कोई सहूलतें नहीं दी जाती, जिसके खिलाफ ये आज प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। IGU की तरफ से कॉल की गई थी कि एहतजाज करेंगे सारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का फिलवक्त ये बुरे हालात हो गए हैं कि पहले किसान खुदकशी किया करते थे, लेकिन अब सहाफ़ी खुदकशी करने लगे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के हुकूक़ को दबाने की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, वो ये है कि सहाफ़ियों को पहले जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो हेल्थ पॉलिसी थी सहाफ़ियों के लिए, मुफ्त इलाज किया जाता था, लेकिन आज अगर सहाफ़ी बीमार भी हो गए तो उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। खुद हमारे हाल ही में सियासत के एक रिपोर्टर खुर्रम की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बीमार हो गए थे, उन्हें दवाखाने में, मुबशिर खुर्रम, उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें बिल अदा करना पड़ा। हालांकि एक्रेडिटेशन भी था, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद उनको बिल पे करना पड़ा। पहले ऐसा होता था कि बिल पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि सहाफ़ियों को रियायती शरह पर उनकी का इलाज किया जाता था। अब सहाफ़ी मर रहे हैं, सहाफ़ी खुदकशी कर रहे हैं, और 200 से ज़्यादा सहाफ़ी तेलंगाना में खुदकशी कर चुके हैं या इंतकाल हो गया उन लोगों का, और उनकी उम्रें भी 40 से 50 साल के दरमियान थी। हार्ट अटैक सबसे अहम वजूहत है। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो सहाफ़ियों को सेहत का बीमा की जो सहूलत हासिल थी उसे बहाल किया जाए, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इलाकाई लेवल पे या रीजनल लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी मीडिया को दबाया जा रहा है। आप देखेंगे 4-4.5 साल के दौरान जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, वो बहुत अफसोसनाक है। न सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ बराबर राव और उनके साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया है और झूठे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, जिसके लिए सहाफ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।